हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है दोस्तों हम चौथा क्लास लेकर आ चुके हैं और आज जो हमारा रीजनिंग का क्लास होने वाला है दिशा और दूरी पर होने वाला है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों आज हम जो है पूरे बेसिक से और एडवांस तक हम देखने वाले हैं। बेसिक से पूरे एडवांस तक देखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए, दिशा और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दिशा का और पता ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो हम ऊपर दिशा को मानते हैं वो ऊपर जो है उत्तर दिशा मानते हैं। ठीक है, और नीचे जो है दक्षिण दिशा मानते हैं। और फिर देखिए, इधर ईस्ट के तरफ दाएं तरफ हम पूर्व दिशा मानते हैं और बाएं की तरफ कौन सा दिशा मानते हैं? तो पश्चिम दिशा मानते हैं। ठीक है, तो ये दिशा दोस्तों हम सभी में मानते चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को भी दोस्तों यही दिशा मानना होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पूरे दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, अगर यहाँ से और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक और जो फॉर्मूला है दोस्तों वो पता होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर त्रिभुज आपको कोई मिल जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये हो गया ये, और ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अगर ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ए सी पूछ देगा क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए? तो ए सी बराबर हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है अंडर रूट में, और इसी बराबर फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाता है, प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में बी सी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का दोस्तों अब हम इतना से जो है दोस्तों पूरा आप दिशा और दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक जो है हम एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। सबसे पहले आसान एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़े भारी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला नंबर जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे हैं वो बहुत ही आसान एग्जाम्पल है दोस्तों। पहले इसी को देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न है कि राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला। ठीक है, हमने दोस्तों पहले क्या देखा था? तो देखिए, जो हमने दूरी वाला दिशा वाला जो हमने पहले बनाया था, इधर पूर्व होता है, इधर उसमें पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। ठीक है, यह जो दिशा है सब जगह है आपको यूज होगा। ठीक है, तो देखिए राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो सबसे पहले हमको एक बिंदु मानना है। ठीक है, और ये बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर जो मेन बिंदु है यही बिंदु हमको मानना होता है। ठीक है, बिंदु मान लिया हमने। अब बोल रहा है कि राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, तो ऊपर की तरफ उत्तर है, यहाँ से ऊपर उत्तर है तो 10 मीटर ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं दाएं बोले या फिर यहाँ से पूर्व बोले तो दाएं आपका अभिदाय कौन है? तो यही होगा। ठीक है, और पूर्व भी बोलेगा तो पूर्व भी यही होगा। ठीक है, पूर्व कितना बोला है? तो 5 मीटर बोला है, तो 5 मीटर मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, तो जहाँ से प्रारंभिक बिंदु मतलब होता है जहाँ से वो चला था। तो कहाँ से चला था? यहाँ से, और कहाँ पहुँचा है? यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए इधर, अब हमको जहाँ से चला था वहाँ से इधर कौन सा दिशा होगा? तो देखिए अब जो है यहाँ पर हमको तिर्यक रेखा बताना है, तिर्यक दिशा। ठीक है, तो देखिए 4 तो दिशा यहाँ पर होता ही होता है। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों और 4 दिशा होता है। 4 दिशा कौन सा होता है? तो चारों कोनों का जो दिशा होता है वो भी दिशा होता है। ठीक है, तो इन दिशा को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए उत्तर इधर ऊपर, इधर पश्चिम है। ठीक है, तो इधर हम क्या बोलेंगे? बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम। ठीक है, दोनों को मिलाकर बोलेंगे। उसी तरह इधर उत्तर पूर्व बोलेंगे, इधर उत्तर दक्षिण पश्चिम बोलेंगे या पश्चिम दक्षिण, और नीचे की तरफ पूर्व दक्षिण बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम दिशा को सॉल्व करते हैं। अब ये किस दिशा में है? तो देखिए इधर वाला कौन सा दिशा हो जाएगा? तो उत्तर और पूर्व दिशा को मिलाकर ये दिशा बन जाएगा। तो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल होने वाला है। देखिए बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है दोस्तों। एग्जाम्पल है अगला नंबर, देखिए कि राम उत्तर की ओर 10 मीटर चला। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल देख लिया है। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है कि क्या पूछ रहा है इसमें कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, ठीक है, 5 मीटर दाएं, 10 मीटर दक्षिण जाता है, तब प्रारंभिक बिंदु से दूरी बताना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर भी हमको दिशा बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं हमारा दिशा हो गया। ठीक है, पूरब,
इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण, सब जगह आपको यही दिशा बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा हमने दिशा को बना लिया। अब यहाँ से देखिए, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, पहले जो है यहाँ पर हम एक बिंदु बनाएंगे और 10 मीटर यहाँ से उत्तर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए 5 मीटर दाएं, यहाँ से 5 मीटर दाएं मुड़ाना है तो दाएं मुड़ा दीजिए और 5 मीटर लिख दीजिए। ठीक है, फिर 10 मीटर दक्षिण, दक्षिण किधर है तो यहाँ से देखिए दक्षिण जो है अब नीचे है, तो नीचे 10 मीटर हमको अब जाना है। ठीक है, 10 मीटर दक्षिण बोला है, या फिर नीचे भी बोलता तो 10 मीटर बोलता नीचे। ठीक है, तो 10 मीटर बोला है। अब क्या बोला है, प्रारंभिक बिंदु से दूरी। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर दूरी बताना है, यानी कि जहाँ से वो चला था और जहाँ पहुँचा है वहाँ के बीच की अब दूरी बताना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या बन रहा है, तो एक आयत का प्रकार का यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, और हम जानते हैं कि आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो 5 ऊपर में है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, तो नीचे भी 5 मीटर ही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों देखने वाले हैं एग्जाम्पल हम, अब इससे थोड़ा हैवी एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि रोहित उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब रोहित प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। ठीक है, यहाँ पर दूरी बताना है। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर एक जो है दिशा बनाइए। ठीक है, ताकि आपको दिशा देखने में कोई भी गड़बड़ी ना हो। पूरब पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से दिशा हो गया। अब आप इसका जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रोहित उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, ऊपर की तरफ उत्तर है तो 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये बाएं की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब रोहित प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यानी कि दोस्तों जहां से वो चला था। ठीक है, यहाँ से चला था यहाँ से और जहाँ पहुँचा है वो अब सीधा दूरी बताना है। ठीक है, तो देखिए ऊपर हमको पता है 6 किलोमीटर, इधर हमको पता है 8 किलोमीटर, ये हमको बस नहीं पता है। ठीक है, तो हमने इसके लिए दोस्तों शुरू में ही एक फार्मूला पढ़ा था, ABC इस कॉर्नर को हम मान लेंगे और AC अब निकाल लेंगे। ठीक है, तो AC बराबर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था। इसका AC बराबर फार्मूला हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यानी कि AB में कितना है तो 6 स्क्वायर प्लस BC में कितना है तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है तो 10 होता है। 10 मीटर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर दोस्तों 2 ऑप्शन में हो गया, शायद कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर टॉपिक की तरफ बढ़िए और देखिए अब जो यहाँ पर प्रश्न है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है सीमा अपने स्कूल से 15 मीटर दक्षिण जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों सबसे पहला काम जो होगा आपको यहाँ पर वही काम होगा कि आपको पहले यहाँ पर दिशा बनाना है। पूरब पश्चिम, ऊपर में उत्तर मानना है और नीचे में दक्षिण मानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीमा अपने स्कूल से 15 मीटर दक्षिण जाती है, तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है और दक्षिण नीचे है। ठीक है, 15 मीटर नीचे जाती है। ठीक है, फिर 10 मीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, फिर जो है 10 मीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम किधर है इधर है। ठीक है, यहाँ से 10 मीटर जो है पश्चिम की ओर जाती है। फिर देखिए फिर 15 मीटर उत्तर की ओर, 15 मीटर उत्तर यानी कि अब ऊपर में उत्तर दिशा है तो उत्तर अब यहाँ पर फिर से 15 मीटर जाती है। ठीक है, वह स्कूल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। ठीक है, वह जो है अब स्कूल से कितनी दूरी यानी कि स्कूल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। ठीक है, तो ये सीमा का जो है स्कूल है, यहाँ से अब कितनी दूर है तो जितना नीचे का दूरी है तो यानी कि 10 मीटर दूरी होगा। और दिशा कौन सा होगा स्कूल से, तो स्कूल से इधर कौन सा दिखा है, देखिए बिंदु से इधर कौन सा दिशा है तो पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो पश्चिम दिशा 10 मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा था एग्जाम्पल कुछ। अब जो हम अगला जो आपका दिए दोस्तों पूरे सीरीज को ही हम लाने वाला है दोस्तों, सभी एग्जामों के लिए बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो अगले टॉपिक के लिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा अब कौन से टॉपिक कर दोस्तों बेसिक से पूरे एडवांस तक रीजनिंग का बताया जाए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।